अवधू गगन घटा गहराई, जी यही है। जी अवधू घटा गहरानी, जी पूरब जिससे उठी बदरिया, जी अवधू गगन घटा गहरानी। जी जी अवधू कहते हैं महात्मा को। जी फिर कहता है कि हे महात्माओं, आकाश में गगन घटा गहरानी, जी मेरे मन में और पहले के पुराने पहले कमाई हमारी की हुई है, पुण्य है, जी पुण्य रूपी बदरिया उठ आई है। जी जी हमारा पुण्य जागृत हो गया तो जी भगवान में मन लगने लगा। जी अब यही है पूरब दिश से उठी बदरिया। पहले पहले जन्म में हमने महात्माओं की सेवा की थी तो पुण्य कमाया, वो जमा था। अब यह जन्म में वो पुराना पूरब दिश से जो बदरिया है वो पुण्य वो पैदा हो गया है, तो हम विषय को छोड़ के भगवान में लगने लगा। समझ में आ गया? जी जी पूरब दिश से उठी बदरिया, रिमझिम बरसे पानी, जी पुण्य रूपी पानी धीरे धीरे मिलने लगा। माया अच्छी नहीं लगती, मन में भगवान का प्रेम बढ़ने लगा। अपने अपने का बैठाओ, जी हाँ हमारा। अब मैं हम ये ऐसे करते तो हमारा नहीं, अपना समझो। मानना चाहिए कि ये का अर्थ ये है कि हमारा पुण्य ऐसे जा रहा है, पुण्य पैदा हो गया, भगवान में मन। ऐसी इस भजन की भावना है। पूरब दिश से उठी बदरिया, रिमझिम बरसे पानी, धीरे धीरे हमको पुण्य की प्राप्ति हो रही है, धीरे धीरे भगवान में हमारा मन लग रहा है। ज्ञानी अपन बंधवा बांधे, बह न जाए कहे पानी। बंधवा का मतलब है कि अपने विचारों को बांध लो, कहीं विचार रूपी पानी विषय की तरफ न निकल जाए, बह न जाए। जी जो मिल रहा है पुण्य से, उनका विचार में अपने अंदर समझ पैदा कर लो, जान लो और उसको आगे से बांध लो। अपने ही को अंदर रह जाए, कहीं माया में ना चले जाए, काम की तरफ न भाग जाए, क्रोध की तरफ न भाग जाए। बांध दो विचार, अंदर जो समझ है भगवान की तरफ से कृपा प्राप्त हो रही है उसको रोक लो। सूरत निरत के बैला ले ले, खेत जोत निर्वाणी। सूरत और उसकी सफाई करके और ध्यान में लगाओ, धे ध्याता, और श्वासा में लगाओ, ऊपर ले जाओ नीचे लाओ, ऊपर ले जाओ नीचे लाओ, मन को खड़ा करो। तो ये खेत की ख्याल रूपी खेत है। ख्याल हमेशा बना रहे भगवान में और उसकी जुताई करो, उसकी जान
जानकारी रूपी जुताई करो। जी जो ये पूरब जिससे लाभ हो रहा है पुराना, उस जाने न पाए इधर उधर से, और वह जानकारी को रोको और ख्याल रूपी खेत बना रहे, ख्याल बढ़ता चला जाए। जी तो सूरत निरत के बैला ले लो, खोल खेत जोत निर्वाणी। जी सवाणी नहीं, निर्वाणी खेत, निर्वयम खेत, निर्गुण खेत, जी जिसमें खाली परमात्मा पैदा होता है, उसमें उस ऐसा ख्याल, ऐसा विचार, ऐसी समझ कि परमात्मा यो ख्याल रूपी खेत में पैदा होगा, दूसरा चीज नहीं। या बैल न हो, सूरत निरत आए, या खेत न हो, ख्याल रूपी खेत है। परमात्मा का जो ख्याल है या जानकारी है, वो खेत है, और उसको बार बार स्मरण करना है, बार बार याद करना है। ये कोई जुताई है। दुविधा दूब रह नहीं पावे, कोयले नाम की धानी। और दुविधा डूब न रहे, वो ख्याल में जो माया का अंश ना आ जाए, और वो दुविधा की डूब को उखाड़ उखाड़ के फेंक दो। भाई थोड़ा थाड़ा मिल जाए माया की तरफ से, कोई विचार से जाए। कैसे विचार? दया वाले, क्षमता वाले, ये मायाऊ वाले हैं और भगवानों वाले हैं। दया बिन संत कसाई, दया हो जाएगी तो फिर पकड़ जाएगी माया मारी। तो इसमें सब में परमात्मा की आज्ञा के बगैर काम नहीं करना चाहिए, गुरु के इशारे पे काम करना चाहिए। और गुरु गोविंद रखवार बैठ गए, चुभ न जाए कहूँ दानी। और गुरु गोविंद को समर्पित करो, भगवान आप रखाओ, आपके रखने से हम बच जाएंगे। और ये ख्याल कहीं भाग न जाए माया में, वहां बैठ के हमारी देख रेख करो। ये गोफला ले लो, और ये डेला ले लो, और ये जो है मन रूपी मैरा पे बैठ जाओ, और बोलो गल्लो 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 मारो गोफला। गुरु गोविंद रख बैठ गए, चुग न जाए कहीं दाना। ये कोई चुग न जाए, कोई जो कमाई है उसे कोई ले न जाए। दोनों हाथ से आशीर्वाद करे, दोनों गांव वाले आए दर्शन करे, और कहे महाराज जी के बच्चा नहीं होता है तो जल्दी ने आशीर्वाद दे देगा, भगवान करे सब हो जाए, चला जाए माल मसाला कि कुछ न रह जाए, देना शुरू न करे। और मार कूट जब घर में लावे, तब ही पूर्ण किसानी। और घर है अंताकरण, जब रखवार लाग के और पो के रखवारी करके और पक जाए तो ला के परमात्मा को हृदय में बैठा ले, तभी पूर्ण किसानी आए, तभी ये साधना है, तभी भजन है।
पांच सखी बिन तपे रसोई, जे में मुनि और ज्ञानी। शब्द स्पर्श रस गंध, पांच ज्ञानेन्द्रियां ये आगे आगे रहती है। ये तपे रसोई साधन करती है और भजन रूपी भगवान प्रसाद पाते हैं। चित रूपी चूल्हा में पकाती है, त्याग रूपी तवा पर रख के अनुराग रूपी अग्नि लगाती है, कर्म रूपी लकड़ी जला के राखी धारा रोटी पोपो के पकाती है। और मूल जो मन का निग्रह किए है, मन के मनोरथों को जीत लिया है वो मुनि, और जो ज्ञे को प्राप्त कर लिए वो ज्ञानी। ज्ञे ज्ञाता और ज्ञान, ज्ञे को जो प्राप्त कर लिए वो ज्ञानी, और जो मन के मनोरथों को जीत लिए वो मुनि। ये फिर भोग लगाएंगे। जय में मुनि और ज्ञानी। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, जिय की तपन बुतानी। यही है। कैसा लगा? समझ में आया? समझ में आ गया। तू लोगों की जानकारी में कोई दूसरा अर्थ है? समझ में आ गया। विजय बाबा समझ में आ गया। जी हाँ, ठीक समझ में आ गया। समझ में आ गया है। समझ में आ गया कहते हैं, समझ में आ गया है। सब लोगों के समझ में आ गया है। और कौन भजन? और कौन? और था नीचे वाला है। अब वो ऐसा ज्ञान नहीं देता। पहले मुझ माई मर गई। पांच भाई हम एक संग, चार को मरते हैं। ये यहाँ से फोटो दिख रही है। यही हाँ, ये नहीं। हाँ यही है। अवधू ऐसा ज्ञान नहीं देखा। यही है। जी जी। पहले माई मर गई, पीछे जन्म हमारा। अवधू ऐसा ज्ञान नहीं देखा। पहले तो माई मर गई, पीछे जन्म हमारा। तो दादा हमारे ब्याह हम चल रहे, हम चलब बरियात। पांच भाई एक संग जन्मा, चार के मरते देखा। 5-25 भौजैया मर गई, हम लगावत देखा। एक चेटी के मुँह 9 से गीत अगहाए। समझ रहे? जी जी। कहता है अवधू ऐसा ज्ञान नहीं देखा। जी। लोगों ने पूछा कि भाई, और संत लोगों ने पूछा कि बताइए कबीर साहब कैसा ज्ञान है, हम उन लोग जाए। तो कबीर कहता है कि पहले मेरी माई मर गई, पीछे जन्म हमारा। ऐसा ज्ञान है। जब माया रूपी मर जाएगी तो भगवान के यहाँ हमारा जन्म हो जाएगा।
अभी तो माया के अधीन है तो जन्म हुआ ही नहीं। अभी तो पराधीन परा है जी। जब माया मर जाएगी तब फिर भगवान की शरण में हमारा जन्म होगा। मुँह से पहले मोर माई मर के पीछे जन्म हमारा, ददा हमारे ज्ञान चलो। जब हमको हमारा नया जन्म हो जाए तो हमारा चित्त जो हमारा दद्दा है वो शुद्ध हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ जाएगा बारात वरातर में था हम जाएंगे साथ साथ। कौन सा रहा? वही अब फिर आगे यहाँ पर है। दादा हमारे बयान चले हम चलब बढ़िया। जहाँ जहाँ परमात्मा शुद्ध मन जब हमारा हो जाएगा, जन्म नया हो जाएगा भगवान के यहाँ, माया से हमारा छुटकारा मिल जाएगा, तब फिर दद्दा जो हमारे मन है, हमारा उत्साह है, हमारा जो प्यार है, भगवान का आदेश है, वो जो जो करेगा वो में हमारी सहमति रहेगी। हम चलेंगे रात रात। ठीक है जी। पांच भाई हम एक संग जन्मे, चार को मरते देखा। 5-25 भौजैया मर गई, हम लगावत लेखा। 5 भाई हम एक संग जन्म। ये जब मनुष्य का शरीर पैदा होता तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व का शरीर बना हुआ है। एक साथ पांचों भाई जन्म लेते हैं। 4 को मरते देखा। जब भगवान के अध्यात्म जगत में आके साधना करने लगे तो पृथ्वी जल अग्नि और वायु आकाश शब्द है, ये रह जाते, 4 खत्म हो जाते। जी। 5 भाई हम एक संग जन्मा, 4 को मरते देखा। और 5-25 भौजैया मर गई, हम लगावत लेखा। और पांचों तत्व के 25 प्रकृति होती है, वो भी समेट में आ गई। और आकाश कहता है कि फिर बाद में मेरा भी नंबर लग जाएगा, ये भी नहीं रहता। और एक चेटी के मूतले नवलख की गाय, नवलख की गाय, कुछ खाएं कुछ भूया गिराएं कुछ चकरन भर लाई जाए। एक चींटी के मृत्यु से 9 लाख गीत अघान। कुछ खाएं कुछ भुइयां गिराएं कुछ छकड़न। चेटी का मतलब जानते हैं? चित रूपी चेटी। ये एक चेटी के मुँह से, मरने से, योग से चित्त वृत्ति निरोध। योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों को मार डालना, चित्त को खत्म कर देना। तो चित्त रूपी चेटी के मरने से 9 लाख गीध अघा, 9 लाख, 9 इंद्रियां खुश होती है कि ये चित्त मादर चोद हमें परेशान किए रहा। हाथ से कहता था ये कर, पैर से कहता है ये कर, आंख से कहता है वहां दे, इंद्री से कहता है चल वहां। ये चित्त टिकने नहीं देता, इसीलिए इसका निरोध किया जाता है। चित्त और मन एक ही आए।
इसलिए योग कहते हैं तपस्भ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो च मतो अधिक कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। गीता में कहा गया है कि तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ और कर्मकांडियों से योगी श्रेष्ठ। तस्माद् योगी भव अर्जुन, अर्जुन तुम योगी हो। तो योग कहते हैं चित्त का निरोध करने का, मन का रोकने का। इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। तो एक चेटी वही चित्त रूपी चेटी मर जाती है। निरोध जब हो जाता है तो इंद्रियां 900 गीध है। गोलाम इंद्री को कहते गीध है। तो बहुत खुश होते हैं कि अच्छा मरा सार, नहीं लेने देत रहा, रेस्ट नहीं लेने देत रहा, विषय में धकेलत रहा। कैसे खुश होते, कुछ खावे, कुछ भूइया गिरावे और कुछ छकड़ाओं में लड़ाओं में भर भर के ले जा रहे अपने अपने घर। इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट में खुश हुए, पास्ट टेंस में खुश हुए और भविष्य में खुश हुए। तीनों काल में खुशी हो गई। कुछ खावे, कुछ भुइया गिरावे, छकड़े भर ले जाए। संतोष तखत पर मन राजा, विवेक लगी दरबानी। अब बस पूरा काम हो गया, अब सांस गई। आया धन सब धन धूल समान, परमात्मा मिल गए, अंदर आ गए, अब दूर हो गए। संतोष आके, संतोष तखत पर राजा बैठ गया ज्ञान। संतोष तक और बन राजा, विवेक लगी दरबानी। विवेक दरबान बैठने सुनने वाले और बोलने वाला विवेक बता रहा है। संतोष तखत पर बन राजा, विवेक लगी दरबानी। और जगमग ज्योत जरे घट भीतर, मुक्ति भरे जहाँ पानी। वह ज्ञान आ गया, प्रकाश आ गया, विवेक आ गया और तमाम मुक्ति जो बहुत बड़ी डिग्री होती है वो पानी भर रही है, कुआं से ला ला के पिला रही है। मानो सरल हो गई मुक्ति। मुक्ति अब तैयार है, क्या मुझे ले लो, यह मतलब हुआ। संतोष तखत पर बन राजा, विवेक लगी दरबानी। और जगमग ज्योत जरे घट भीतर, मुक्ति भरे जहाँ पानी। मुक्ति भरे जहाँ पानी। बरलिन संत समाज लगे जहाँ, ज्ञान कचहरी। ये भजन ऐसा है, लेकिन इसमें किसी ने और इधर उधर के जोड़ जाड़ दिए। सुन नहीं आइले, सुन नहीं गईले, सुन नहीं भई परदेसी। कहे कबीर सुन विवर्जित, कमी रही नहीं बेसी। ये अलग का कोई जोड़ गाड़ दिया है। ठीक आया।